नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मैंने जो चैनल शुरू किया है डॉक्टर नोवेश आयुर्वेदा, आप इससे जुड़े हुए हैं। मेरा एक दायित्व है कि मैं आपको सही तरह से डायरेक्शन दूं ताकि आपका आयुर्वेद का जो नॉलेज है वो बढ़ता रहे, आयुर्वेद के प्रति आपकी रुचि बढ़ती रहे। सही आयुर्वेद जो है वो आपको पता चले, ऐसा नहीं कि कोई फेक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैंने आज तक 100 से भी ऊपर वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें वही है कि जो मैंने प्रत्यक्ष से देखा है मैंने उसी को आपसे डिस्कस किया है। जो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो बताया है, जो डिसीज़ बताया है, वो भी मैंने आपसे सही वे से डिस्कस किए, जिससे मुझे डायरेक्टली जो है पेशेंट में पाया गया है। रिज़ल्ट जो है वो डायरेक्टली मैंने देखा है, खुद अनुभव किए है। वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंसिव हो, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, या फिर रुमेटॉइड आर्थराइटिस हो, जिससे हम रुमेटॉइड आर्थराइटिस को हम आमवास से लेते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम संधिवात से लेते हैं, वात रक्त जो है गाउट है। तो इस तरह हमने लगभग 100 से ऊपर वीडियोस डाले हैं, जिसमें खुद रिज़ल्ट देखे है। मैंने इसमें एक फॉलिपिन ट्यूब ब्लॉक का भी वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कि स्टेरोसाल्पिंजोग्राफी की रिपोर्ट मैंने अपलोड किए थे। तो इस तरह मैं सभी आपको जो है डायरेक्टली जो बातें मुझे मिलती है, जो मैं प्रैक्टिस के दौरान देखता हूँ, मैंने वही आपसे शेयर किया है। एक मैंने गॉल ब्लैडर स्टोन का भी अपलोड किया था, जो किडनी स्टोन का है उसका भी अपलोड किया था वीडियोस। तो अलग अलग तरह के डिसीज़ के ऊपर मैंने सैकड़ों वीडियो अपलोड किए हैं। आप इसको ज़रूर देखिए और आपका नॉलेज का जो है वो वर्धन कीजिए। आज का मैं टॉपिक लेके आया आपके साथ में, वो है जो मुख्य बातें बताई गई है आयुर्वेद में, जो मुझे लगता है कि सभी को ये बातें पता रहे या मालूम रहे। क्योंकि ये कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई ग्रेजुएट लेवल तक ये सीमित ना रहे। जैसे आयुर्वेद के जो ग्रेजुएट है, बीएमएस कोर्स में जो एंटर हुए, जो पढ़ते हैं, उनको ही पता ना रहे, तो मुझे लगता है सारे समाज को ये बातें पता रहनी चाहिए या मालूमात रहनी चाहिए कि इस तरह से आयुर्वेद में लिखा गया है। मैं अभी कुछ आपको बातें बताऊंगा। ज़्यादा वीडियो मुझे लगता है लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हम एपिसोड के इसमें करेंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से जितना भी बने उतना। लेकिन जो आयुर्वेद की मुख्य जो चीज़ें बताई गई है आयुर्वेद में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ हमारे जो बिहेवियर है उसके हिसाब से भी लिखा गया है, और कुछ प्लांट और डिसीज़ के हिसाब से भी लिखा गया है। तो मैं आपको इसको अभी आज पढ़ के बताऊंगा। तो आपने सुना होगा कि एक दल और द्विदल में, आपने सुना होगा कि मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन में। तो मोनोकोटिलेडॉन में जो जिसको कहेंगे कि रेड जो चावल रहता है, जो या फिर लाल चावल, इसको प्राधान्य दिया गया है आयुर्वेद में। और जो धान्य बताया गया है, 1 से 2 साल के ऊपर पुराना चावल या पुराने कोई भी धान्य जो है वो खाने के लिए बताया गया है, रिकमेंड किया गया है आयुर्वेद में। एक शमी धान्य जिसे कहते हैं, किसको, डाइकोटिलेडॉन, तो उसमें मुद्ग या मुग, मुग की दाल, मुग आपने सुना ही होगा, तो वो उसको लेना है आपको। जो पानी, जो जल है, वो अंतरिक्ष का जल बताया गया है कि ये अच्छा रहता है करके। आपको पता होगा, अभी समझ में आया होगा कि मैं किस किस तरह से बात कर रहा हूँ। तो मोनोकोटिलेडॉन में सबसे ऊपर की चीज़ क्या है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो वो है लाल चावल। दूसरा है डाइकोटिलेडॉन में क्या सबसे अच्छी चीज़ है, तो वो है मूग। थर्ड है पानी कौन सा अच्छा है, जल कौन सा है, सो अंतरिक्ष का, मीन्स जो बारिश का पानी आ रहा है हमारे पास में, वो वाला अंतरिक्ष पानी बताया। नमक में कौन सा बताया, तो सेंधव नमक बताया गया है। काला नमक रहता है, सेंधव नमक रहता है, हम खाने में लेते हैं रोजाना, वो नमक रहता है। 5 प्रकार के अलग अलग नमक के बारे में आयुर्वेद में वर्णन किया गया है, लेकिन हम इसको अभी लेंगे तो अच्छा नमक कौन सा है, तो सेंधव नमक है, जो हम सब में रेकमेंड कर सकते हैं। जनरल में भी, रोजाना खाने में भी सेंधव नमक को हम रेकमेंड करते हैं। जीवंती शाकाणाम मीन्स सब्जियों में जो है वो जीवंती का जो सब्जी है उसको हम बताते हैं कि इसको आपको लेना है। मृग मांस, एन, एन एन मीन्स हरिन का हम कहेंगे कि एन का, तो मृग मांस है, मृग। तो जो नॉनवेज खाने वालों में रहता है, तो ये अभी तो भारत सरकार की तरफ से भी बैन है, इसको आपको नहीं लेना है। ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए देखना है कि एन मांस बताया गया है, मृग मांसा नाम।
लावा है वो पक्षी में बताया गया है। लावा जो जैसे कहीं बर्ड्स जो है उसमें लावा बताया गया है। गोधा जो है बिलेशियानम बताया गया है। रोहित मत्स्यानम जो मछली जो खाते हैं उसमें रोहित नाम की जो मच्छी है वो खाने में अच्छी बेहतर है। इसका यहाँ पे वर्णन किया गया है मत्स्य में रोहित का। और घी में अगर बताया गया है तो गाय का घी बताया गया है, अच्छा है। क्षीर में दूध जो है मिल्क जो है वो भी गोक्षीर का बताया गया है। जो हम स्थावर जातानाम स्नेहानाम जो है उसमें तेल तो तेल को अगर ले रहे हैं तो आपको तिल का तेल लेना है। अगर कहीं मालिश के लिए ले रहे हैं या कुछ खान पान के लिए तिल का तेल रेकमेंड किया है आयुर्वेद में। तो तिल के तेल में के बारे में मैं ये बताऊंगा कि जो आउटर एप्लीकेशन अगर करनी है आपको तो तिल का तेल ले सकते हैं आप। लेकिन आमवत की कंडीशन में इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसमें कुछ अलग से तेल आएंगे, जैसा कि महाविषगर्भ तेल, महाविषगर्भ तेल, इस तरह से जो है आमज कंडीशन में यूज़ करवाते हैं। तिल का तेल जनरल आपको खान पान के लिए या फिर मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। वरहा वसा अनुप मृग वसा नाम, वरहा मीन्स सुअर की वसा बताया गया है, ये अनुप मृग वसा नाम बताया। चुल्की वसा मत्स्य वसा नाम, जो चुल्की नाम की जो मछली है फिश है उसका जो वसा है, वसा मीन्स फैटी सब्सटेंस उसमें आएगा, वो जो ऊपर आ जाता है उसको उबालने के बाद में। कुक्कुट वसा विष्किर शुक जो है कुक्कुट मीन्स हम इसको लेंगे कॉक लेंगे, तो जो कॉक का जो वसा है वो अष्टावक्र है विष्किर में। विष्किर का मीन्स जो दांत जो उनका जो चोंच रहती है उससे वो दाना चुभ रहे हैं, उसको ले रहे एक दाना ले रहे हैं, उसको विष्किर है। तो ये अलग अलग तरह के जो प्राणी का जो है वर्णन आयुर्वेद में आया, तो इसमें विष्किर वसा आया, इसमें कुक्कुट वसा का नाम आया है। तो ये कुक्कुट का मैं आपको थोड़ा और डिस्क्राइब करूँगा कि कुक्कुट वसा जो है, कुक्कुट जो है हम बहुत जगह पे रिकमेंड करते हैं, जैसा कि राजश्मा की कंडीशन है, शेज कंडीशन है, मांस का शोष हो रहा है, उस कंडीशन में हम कुक्कुट का मांस मीन्स कॉक का मांस जो है हम रेकमेंड करते हैं खाने के लिए। अगर कोई मांसाहारी है तो उसमें हम कुक्कुट को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। ये शाखा मेद हम अजमेदहा अजा मीन्स गोट का मेद जो है वो हम रिकमेंड करते हैं अगर किसी को लेना है तो। श्रृंगवेर कंदाणाम, तो श्रृंगवेर मीन्स आपका जिंजर हो गया, तो जिंजर को हम कंद में यूज़ करते हैं, जो बेहतर मानते हैं इसको हम। मृद्विका फलानाम, मृद्विका मीन्स आप अंगूर की जो बनी हुई बाद की जो चीज़ रहती है उसको मृद्विका कहेंगे, इसको हम फल में लेते हैं। और शर्करा इक्षु विकाराणाम, तो इक्षु विकार में तो जिसको हम कहीं गन्ने से बनने वाला जो शर्करा है उसको हम बेहतर मानते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसको हम बेहतर मानते हैं खान पान के लिए। तो आप सभी को मैं यही कहूँगा कि ये जो सभी चीज़ें मैंने बताई है, ऐसा बहुत सारे बातें हैं आयुर्वेद में बताई गई, लेकिन इससे इसका जो जिसे कहेंगे टॉप लेवल की जो बातें हैं मैंने आपसे आज डिस्कस की है। ऐसा ही हम अलग अलग वीडियो के दौरान जो वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपका भी बोरिंग आपको ना रहे, इस तरह से हम इसको लेते रहेंगे। ये बहुत लंबा एक साथ में अगर इसको शूट करेंगे तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम 8-10 मिनट के इसमें इसको ख़त्म करने का देखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और उसमें और आगे की कुछ चीज़ें बताएंगे। तो आप मेरे से जुड़े रहे, आयुर्वेद से जुड़े रहे। मैं आयुर्वेद का भली तरह से मैं जानता हूँ, आयुर्वेद की किस तरह ट्रीटमेंट होती है, कौन कौन से डिसीज़ में ट्रीटमेंट है, या फिर कहाँ पे कारगरता इसकी है, तो ये मैं सभी भली तरह से जानता हूँ। मैं लगभग 22 से 23 साल तक, तो पिछले 22-23 साल से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, आगे भी जुड़ा रहूँगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातें आपको सही में अगर जेन्युइन लगती है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये चीज़ें जो है सबको पता रहे कि मांस कौन सा लेना है, दूध है, मिल्क कौन सा लेना है, घी कौन सा लेना है, चावल में कौन सा चावल अच्छा है, या फिर दाल में कौन सी दाल अच्छी है। तो मैं ये सभी, क्योंकि मूंग की दालें सही है, तुअर की दाल गलत हो जाती है। तुअर की दाल अम्ल पित्त के लिए हाइपर एसिडिटी में है, बेल्चिंग आ रही है, स्टर्नो पोस्टीरियर साइड में जो है
स्टर्नम के बर्निंग सेंसेशन है, तो उस चीज़ में अगर आप तुअर की दाल लेते हैं तो वो आपको हानिकारक होता है, जिससे आपकी एसिडिटी और बढ़ जाती है। इसी कारण से मैं रेकमेंड करता हूँ मूंग की दाल को। हर एक पेशेंट को मैं कहता हूँ कि आपको मूंग की दाल लेनी है। चावल जो है वो आपको पुराने लेने हैं, नए चावल नहीं लेने हैं जो 1-2 साल के पुराने हैं, तो इससे वो लघुत्व आ जाता है उसमें। तो लघुत्व आने के कारण में आपका जो अग्नि है वो अच्छा कार्य करते हुए आपका पचन अच्छा हो जाता है। आहार का पचन अगर अच्छा होता है तो आपको अलग अलग जो बीमारी है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज, इस तरह की बीमारी आप में नहीं पाई जाती है। तो आहार का पचन होना अच्छा है, सही समय पे होना अच्छा है। ऐसा नहीं कि आज खा रहे और कल भी आपको उसकी ढकार आ रही है उसी खाने की, 12 घंटे 8 घंटे 15 घंटे बीत गए लेकिन डकार आ रही है, ये गलत चीज़ हो जाती है। कि इसका मीनिंग है कि आपको मंदा अग्नि है, आपका पचन सही नहीं हुआ है, आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो लघु आहार है वो मैं हर एक पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ, ताकि उनका अग्निबल अच्छा रहे, उनका पचन अच्छा रहे, उनका एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट ना हो, हेवीनेस उसमें ना रहे, फ्लैटुलेंस ना ज़्यादा बना रहे, एब्डोमेन पेन ना रहे, गैसेस ना रहे। ये सभी चीज़ें देखते हम इनको रिकमेंड करते हैं खान पान की, जिसको हम पथ्यापथ्य कहते हैं आयुर्वेद में। तो ये सभी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। आप इससे जुड़े रहे और आपका ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।